हेलो एंड नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एज यू नो, मेरा नाम है दीपक नौडियाल और मैं एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 टिप दूंगा। वो 4 टिप को अगर आपने आपके लाइफ में इंक्लूड किया तो फिटनेस के तरफ आपका जो एक स्टेप और आगे हो जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ टाइम के लिए आपको फिट रहना है। अगर आप वर्कआउट करते हो या वर्कआउट नहीं करते हो, आप सिर्फ वॉकिंग करते हो या सिर्फ रनिंग करते हो, आप योगा करते हो या आप कुछ भी नहीं करते हो, ये 4 टिप सभी के लिए। अगर सभी ने ये 4 टिप जो अगर मैं दे रहा हूँ वो इंक्लूड किया तो आपका लाइफ और आपका फिटनेस है और भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला है यूज स्टेयरकेस। सीढ़ी जो रहता है, सीढ़ी का आप इस्तेमाल करो। मैंने बहुत लोग को देखा है, जहाँ पे मैं वर्कआउट देने जाता हूँ वहाँ पे भी मैंने देखा है, उनका जो घर है वो 3rd फ्लोर में है। उसके बाद भी वो वेट करते हैं कि कभी लिफ्ट नीचे आएगा और वो लिफ्ट लेके 3rd फ्लोर जाएंगे। ऐसे में तो आप अपने आप को ही कमजोर कर रहे हो। स्टेयरकेस है, सीढ़ी है, वो यूज करो आप। मैंने कई बार लोगों को देखा जो लोग 20s में हैं, वो लोग भी ऐसा सेम करते हैं। आप अपने बॉडी को जितना ज़्यादा आप काम कराओगे, आपका बॉडी उतना लास्ट तक आपका फिट रहेगा, आपका ओल्ड एज में भी फिट रहेगा। आपने 20s में ही अगर आप डिपेंड हो गए पूरा कि कब लिफ्ट आएगा और मैं लिफ्ट कभी यूज़ करूँगा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो में तो है ही लेकिन रेलवे स्टेशन में भी लिफ्ट लगा दिया। तो कॉलेज के लोग, स्कूल के लोग तक, चलो बूढ़े लोग जो है वो जो 60 प्लस है उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो स्कूल कॉलेज के लोग हैं वो लोग भी लिफ्ट का वेट करते रहते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है, लिफ्ट का यूज जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम करो। और कुछ लोग बोलेंगे कि अगर उनका जो घर है वो 15th फ्लोर में है तो वो क्या करे? तो आप 10th फ्लोर तक आप लिफ्ट लेके जाओ और 10th फ्लोर के बाद आप उतर के आप स्टेयरकेस यूज करो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप जितना अपना बॉडी को थकाओगे उतना आपका बॉडी फिट रहेगा। आप अपना बॉडी को जितना आराम दोगे उतना जल्दी आपको बुढ़ापा आ जाएगा, उतना जल्दी आपका घुटने का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सेकंड टिप सेकंड टिप ये है कि यूज इंडियन टॉयलेट, डोंट यूज वेस्टर्न टॉयलेट। अगर आपने जितने कम एज से अगर आपने वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया तो उतना जल्दी आपका घुटना, आपका बैक, वो आपका स्टिफ हो जाएगा, वो जवाब देगा बहुत जल्दी। 30s आते आते आपका बैक का प्रॉब्लम, आपका घुटने का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपका बॉडी बहुत स्टिफ हो जाएगा। इसीलिए ये मत सोचो कि ये वेस्टर्न टॉयलेट है, अगर हम लोग ने वेस्टर्न टॉयलेट हम लोग ने घर में लगाएंगे तो हम लोग एडवांस दिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इंडियन टॉयलेट यूज करोगे तो ही आप फिटनेस आपका ज्यादा रहेगा। आपने आजकल वेस्टर्न टॉयलेट का देखा होगा, उन लोगों ने क्या किया, एक जो स्टूल है ना वो इंक्लूड किया। मतलब एक, जब बैठते सीट में बैठते तो एक स्टूल है ताकि पैर ऊपर रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी, वेस्टर्न वालों को भी समझ गया कि इंडियन टॉयलेट है इज द बेस्ट। क्योंकि इंडियन टॉयलेट आप यूज करोगे तो एक स्क्वाटिंग पोजीशन में रहोगे। स्क्वाटिंग बोला तो आप समझ गए। जो लोग भी वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो लेग का वर्कआउट के समय सबसे पहले आपको स्क्वाट करना पड़ता है। तो स्क्वाट का जैसे आप बैठते हो उसमें आपका नी और लोअर बैक आपका सब चंगा रहता है, बहुत सही रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यूज इंडियन टॉयलेट। थर्ड टिप है, नीचे बैठ के खाना खाओ। नीचे बैठ के खाना खाओ। अगर आप नीचे बैठ के खाना खाओगे, जो आजकल मैं बहुत कम देखता हूँ, बहुत लोग खाते हैं नीचे बैठ के भी, लेकिन नीचे बैठ के खाना खाने का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। ये आपके बैक को स्ट्रांग करता है। डाइजेशन डाइजेशन जो सिस्टम है वो बराबर करता है, बेहतर करता है। दूसरा, बहुत सारा उसका है, उसका आदमी फिट रहता है क्योंकि जब आदमी नीचे बैठता है उसका बॉडी में बैलेंस भी बराबर रहता है। अगर आप टेबल, आप एक बार आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप
एक बार यूज करके देखो, जैसे आप टेबल में खाना खा रहे हो तो आपका अपर बॉडी स्टेबल नहीं रहता है, आपका अपर बॉडी स्टेबल नहीं रहता है। वही जमीन में बैठोगे तो आपका जो अपर बॉडी है वो स्टेबल रहता है, आपका फुल पोस्चर बराबर रहता है, डाइजेशन में भी आपको मदद करता है। तो अगर आपको फिट रहना है तो नीचे बैठ के खाना खाओ। हाँ, ये है कि ऑफिस में ऐसा नहीं हो पाता है, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन 2 टाइम जो घर में आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट और आप खाते हो डिनर, तो वो टाइम आप नीचे बैठ के ही खाना खाने की कोशिश करो अगर आपको फिट रहना है। और चौथा टिप है, अगर आपको 5 रोटी का भूख है तो आप खाली 3 या मैक्स टू मैक्स 4 खाओ। पूरा पेट भर के खाना खाओगे अगर आपको 5 रोटी का भूख है। कई बार मैंने देखा है, कई बार घर में सोचो बहुत अच्छा खाना बन गया, आपको 5 रोटी का भूख है, आपने 6 खा लिया, 7 खा लिया। ज्यादा खाना खाने से आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका पेट है, जो जो सब इम्यून सिस्टम है, उसमें ज्यादा प्रेशर देगा, उसमें ज्यादा लोड आएगा। जितना ज्यादा खाना खाओगे, आप पेट भर के खाना खाओगे, आपको और काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए पहले के लोग बोलते थे, कभी भी अगर आपको 5 रोटी का अगर भूख है तो 3 ही खाओ। इससे क्या होता है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट, अगर आपने पांच पांच रोटी का भूख है, आपने 3 किया, तो आपको लंच के समय भी आपको भूख लगेगा। कई बार ऐसा तो लोग बोलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट तो कर लेते हैं लेकिन लंच के समय हम लोग को भूख ही नहीं लगता, पेट भरा रहता है। तो इसीलिए आप अगर अगर आपने पूरा भरपेट खाना नहीं खाया तो आपको काम करने का भी मन करेगा, आप ऑफिस जा रहे हो, आपको ऑफिस जाने का भी मन करेगा। आप ये चीज नोटिस कर लो, अगर आपको 5 रोटी का भूख है, आपने 5 रोटी खाया है या उससे ज्यादा खा लिया, तो आपको घर के बाहर निकलते ही आपको सुस्ती आ जाती है, यार जाने का मन नहीं कर रहा है, जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देखना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 रोटी का भूख है और अगर आपने 3 खाया, तो डे टू डे लाइफ का मतलब जैसे आप वॉकिंग करके जा रहे हो, बस पकड़ने या ट्रेन पकड़ने, कुछ भी, तो आपका देखना जो आपका बॉडी का जो ना थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ओवर ईटिंग या आपको बहुत खाना खाने से क्या होता है कि आपका मन नहीं करता है और आप एक ही जगह में, आपका वेट तो बढ़ेगा ही लेकिन आपके इम्यून सिस्टम में भी वेट आता है और आपको जो आप करना चाहते हो वो करने का मन नहीं कर रहा है। ये आप नोटिस करके रखना। तो फ्रेंड, ये था 4 टिप, अगर आप इंक्लूड करोगे अपनी लाइफ में तो आप फिट रहोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ए टू जी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में लिखना और अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।